साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। तो आज साथियों ये वीडियो है उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी कक्षा 12 पास करके और कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया है। तो उन साथियों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो उसके मन में है कि एक सरकारी नौकरी लगूं या फिर कुछ अच्छी पढ़ाई करूं। तो उन सभी साथियों के लिए मेरा वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों पूरा एक बार मेरा वीडियो ज़रूर सुना कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो एक मन में कन्फ्यूज है सबसे बड़ा उनका कि हम एडमिशन कॉलेज के अंदर रेगुलर ले या फिर प्राइवेट। तो जो मेरे विचार है उनके अनुसार तो साथियों आपको यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको जो एडमिशन है कॉलेज के अंदर वो रेगुलर नहीं लेकर प्राइवेट ही आपको कॉलेज करनी चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है कॉलेज करने का। और टाइम जो आपका 3 साल का है वो सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम वही है आपके जीवन का कि 3 साल आपके पास में है। यदि 3 साल नहीं लगे, चलो 1 साल में ही आप लग जाओ, फिर भी 3 साल जो आपके हैं वो सबसे बढ़िया समय आपके पास में। आप यदि जीवन में सफल हो तो उस टाइम में भी आप हो सकते हो। और जो विद्यार्थी इस जीवन में बिगड़ जाता है तो उनकी ज़िंदगी फिर धीरे 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 उस टाइम बिगड़ती ही चली जाती है। तो आपको किस रास्ते पे चलना है वो रास्ता आपके पास में है, क्योंकि जो उम्र है उम्र के हिसाब से सब कुछ होता है। पढ़ाई भी होती है, जो अलग दोस्त बेली दोस्त भाई वो सब होते हैं, इसी रास्ते पे आएंगे। तो आपको कुछ हटकर अलग करना है तो वो आप पर है। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, यदि आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे राजस्थान पुलिस की या पशु परीक्षर की या फिर बीएसटीसी या फिर लाइब्रेरियन वगैरह डीएलआईएस का कोर्स होता है वो, तो ये अलग अलग वैकेंसियाँ हैं उनकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप अभी से आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आप कंपटीशन के लिए सोच रहे हैं कि मैं एक कंपटीशन एग्ज़ाम दूंगा, वो चाहिए कौन सा भी हो, जो मेरी जैसे उम्र 18 साल होगी मैं फॉर्म भरूंगा और एग्ज़ाम दूंगा। तो अब मेरे पास में एक दो मेरे भाई ऐसे आई, वो पूछ रहे थे कि मेरे को बताओ मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ तो कहाँ से पढूं, क्या पढूं, मेरे को कुछ इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि देख भाई, तेरे को पढ़ाई करनी है तो तू कॉलेज के अंदर एडमिशन चलो ले लिया आपने, कोई बात नहीं है। अब तो या तो ऑनलाइन पढ़ सकता है, घर पर बैठ के भी पढ़ सकती हो, क्योंकि एक हम कहीं पर कोचिंग जाके करें तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है, और यदि हम ऑनलाइन मोबाइल पे लेकर भी पढ़ते हैं तो खर्चा हमारा बहुत कम हो जाता है। तो दो रास्ते हैं, कौन सा रास्ता लेना है वो हम पे है, कौन सा रास्ता हमें अच्छा लगे वो। तो उसको मैंने बताया कि तू ऐसा काम कर कि एक बार वो बोल रहा था कि मैं रोडवेज की जो वैकेंसी आ रही है उनके लिए कर रहा हूँ तैयारी। तो मैंने कहा कि आप एक बार कोचिंग कर लिए उससे संबंधित। वो बोला कि कोचिंग करूँगा तो क्या वही मैटर बताएगा। तो मैंने कहा कि देख, मैटर जो जिस एग्ज़ाम में आएगा ना वो सिलेबस से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में पता चलता है कि इसमें सिलेबस किस हिसाब का है। तो सिलेबस से राजस्थान एग्ज़ाम के अंदर साथियों मैं आपको स्पष्ट भाषा में बताता हूँ, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना, राजस्थान का जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। और जीके में भी राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये चीज़ें, और राजस्थान का जो इको सर्वे होता है वो चीज़ आपको पढ़नी होती है उस एग्ज़ाम के लिए। और साथ में मैथ भी पढ़नी पड़ती है, थोड़ी रीजनिंग भी आती है। और कोई कोई ऐसी एग्ज़ाम है राजस्थान के अंदर जिसमें हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। वो आती है आपके जनरल नॉलेज के लिए थोड़ी, कि आपके कक्षा 10 तक की आ जाती है इंग्लिश, और मैथ भी कक्षा 10 तक की आएगी। तो अब आप जो भाई मेरे अभी कक्षा 12 पास करके कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए है कि आप यदि घर पर पढ़ सकते हो, मोबाइल में पढ़ सकते हो, तो आप सबसे बेस्ट तरीका एक रूम के अंदर बैठ जाओ और आप बुक ले लो या फिर आप ऑनलाइन कोर्स ले लो, उस हिसाब से पढ़ो। और यदि उस हिसाब से आप नहीं पढ़ पा रहे हो, अपना समय है वो नहीं दे पा रहे हो पढ़ाई को, तो आप एक काम करो, कोई भी कोचिंग आपके आसपास में बाजार है, जो तहसील स्तर पर कोचिंग आजकल बहुत है, पढ़ने के लिए तो बहुत सी कोचिंग है, और नहीं पढ़ने के लिए कोई भी कोचिंग कहीं पर भी नहीं है, राजस्थान के अंदर भी नहीं है, पूरे भारत में भी नहीं है। पढ़ने के लिए कोचिंग है, और जो नहीं पढ़ना चाहता है उनके लिए मैं तो कहता हूँ कहीं पर भी कोचिंग नहीं है। यदि वो सोचता है ना कि मेरे लिए सबसे बेस्ट कोचिंग, तो देखो बेस्ट
वो हो सकती है, क्वालिटी कोचिंग की अलग अलग होती है, पर एक शुरुआत जो हम करते हैं तो उसमें हम बेस्ट नहीं देखते, जो हमारे पास में है वो ही हम लेकर चल सकते हैं और उसमें भी हमारी तैयारी हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आपके तहसील या ज़िले में कॉलेज या कोचिंग, सॉरी कॉलेज क्या कोचिंग है, उस कोचिंग से आप तैयारी करो और उसमें आप कोई भी वहाँ पर बैच चल रहा हो उसमें एडमिशन ले लो। 5-10 हज़ार रुपये लगेंगे, 10 हज़ार नहीं लेंगे, 5 हज़ार के अंदर भी आपका सिलेबस हो जाएगा। जैसे राजस्थान पुलिस के लमसम बैच चलते हैं और पशु परीक्षर के चलते हैं, RISF के बैच चलते हैं, RAC का बैच चलता है, तो बहुत सारे बैच कोचिंग के अंदर चलते हैं। तो एक बार आप वो बैच ज्वाइन कर लो और ज्वाइन करने के बाद में पूरा सिलेबस आपको करवा देना कोचिंग वाला, कि 3-3.5 महीने के अंदर आपको पूरा सिलेबस करवा देता है। उनके बाद आप क्या करो कि जितना भी सिलेबस होगा उन हिसाब से आपका टेस्ट तो कोचिंग के अंदर होगा ही होगा, पर जो पूरा सिलेबस होने के बाद में अच्छे नोट्स बनाने हैं आपको। अच्छे नोट्स के अंदर उनको अच्छे रजिस्टर के अंदर उनको लिखना है, अच्छी तरह से नोट्स बनाना है। उनके बाद में आपको देखना है कि अब मेरी तैयारी है वो थोड़ी, मेरा लेवल है वो ज़्यादा अच्छा हो गया है और अब मैं बुक भी पढ़ सकता हूँ। जब आप बुक लिया ना, राजस्थान जीके की लिया ना, राजस्थान जीके में भी मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आप धरोहर की बुक लिया ना, क्योंकि राजस्थान धरोहर बुक ऐसा कि वो बहुत अच्छी उनकी भाषा है, बहुत अच्छा उसमें आपको मैटर मिलेगा। और वो क्या मिलेगा कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उन एग्ज़ाम से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेगा, जितने भी उससे संबंधित एग्ज़ाम हुई है राजस्थान के अंदर। जैसे आप राजस्थान रोडवेज की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान रोडवेज वैकेंसी 2013 के अंदर आई थी या 2008-9 में भी हुई थी, तो वो सारे प्रश्न आपको उस बुक में मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आप तैयारी करो। और आगे भी मैं एक इस तरह का वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा कि जिसमें जीके पढ़ने के लिए या नोट्स हमें खुद बनाने चाहिए या फिर किस हिसाब से आप पढ़े कि आपका जो पढ़ने का तरीका है वो चेंज हो सके, आप अच्छी तरह से पढ़ सको, समझ सको शब्दों को भी। इस तरह के कुछ सब्जेक्ट हैं जो समझ में नहीं आती हैं, उनके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज का वीडियो इतना ही है कि आप यदि कोचिंग करना चाहते हो तो आपके आसपास में कोचिंग, आप वहाँ पर कल ही जाकर एडमिशन ले लेना। क्योंकि ऐसा मत सोचना कि मेरी BA होने के बाद में मैं तैयारी करूँगा या फिर मेरी उम्र है वो अभी तक 18 साल नहीं हुई है तो मैं तैयारी नहीं करूँगा। उम्र आपकी एक दिन जाता है ना तो एक दिन कम होता है, तो आपको भी पता है उम्र वगैरह हो जाती है, पर टाइम जो कीमती है वो साथियों चला जाता है। तो यदि आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं तो आपको ये सजेशन करूँगा कि कीमती समय आप अपना नष्ट मत करो। पढ़ाई से संबंधित यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हो तो आज से भी पढ़ाई में जुट जाओ और अच्छा करो। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया शेयर अपने साथियों तक। धन्यवाद।